आज इस एपिसोड में एक बड़ी खूबसूरत गज़ल लेकर आ रहे हैं, बहादुर शाह ज़फ़र की कलम से लिखी हुई। मेहदी हसन साहब ने जैसे गाई तो ये करीबन 60 साल पहले, लेकिन अभी तक जिंदाबाद है, एवरग्रीन। बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो न थी। और जैसी अब है तेरी महफिल कभी ऐसी तो ना थी। महफिल का तो मतलब हम जानते हैं कि महफिल इज़ अ पार्टी और द असेंबली और द गैदरिंग, इकट्ठे जब होते हैं, अंजुमन कह लीजिए, इकट्ठे होते हैं। बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो ना जैसी तेरी है अब महफिल। इस तरीके की गैदरिंग जो है, इस तरीके की पहले तो कभी नहीं थी। इन इंग्लिश आई वुड लाइक टू इंटरप्रेट लाइक दिस। बात करनी मुझे, स्पीकिंग माई माइंड इज नाउ सो डिफिकल्ट, लाइक दिस इट हैड नेवर बीन बिफोर, एंड फॉर योर congregation या or I can say assembly or the महफिल, for your महफिल is such now, like this it had never been before. The first verse that we have, पहला अंतरा जो है वो आता है कि ले गया छीन के कौन आज तेरा सब्र क़रार, और बेक़रारी तुझे ए दिल कभी ऐसी तो ना थी। The poet here says, who has wrested away your restraint and tranquility? Who has snatched away, or who has taken away your restraint and tranquility? जो पीस है, सीरेनिटी जो है, ट्रैंक्विलिटी है, वो कौन ले गया है? माई हार्ट, आए मेरे दिल, योर एंग्जाइटी एंड रेस्टलेसनेस, बेकरारी तुझे, जो बेकरारी, रेस्टलेसनेस या अनइजीनेस, योर एंग्जाइटी एंड रेस्टलेसनेस लाइक दिस इट हैड नेवर बीन बिफोर, पहले तो भाई मैंने देखा ही नहीं है ऐसा। फिर एक्सप्रेस करता है अगली वर्स के अंदर हमारा शायर, और ये वो इस तरीके से मैं बता रहा हूँ तो याद आ रही है रेखा जी की एक बारी टेलीविज़न के ऊपर, वो अक्सर व्हाट्सएप पे भी घूमती है, उन्होंने भी गाई है, और उन्होंने ये वर्स ज़्यादा गाई है कि उसकी आँखों ने खुदा जाने किया क्या जादू, की तबीयत मेरी माइल कभी ऐसी तो ना थी। क्या बात है, इसको तो एक्सप्रेस ही करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ। खुदा, ओ लॉर्ड, what spell her bewitching eyes, या captivating, या gorgeous eyes, या killing eyes have cast on me, my fixation for her, like this it had never been before. आंखों को ही आगे बढ़ाते हुए फिर से एक शेर आपके सामने पेश है कि चश्मे कातिल मेरी दुश्मन थी हमेशा, लेकिन जैसी अब हो गई कातिल कभी ऐसी तो ना थी। भाई जितना सोचो उतना ही कम है। चश्मे कातिल, कातिल जो है वो किलर या किलिंग, चश्मा जैसे चश्मा, आँखें, तो उसकी आँखें जो किलिंग आइज जो हैं, चश्मे कातिल मेरी दुश्मन थी हमेशा, लेकिन तो मेरी दुश्मन तो थी हमेशा, लेकिन अब जैसे हो गई, ये पहले तो नहीं देखी इतनी कातिल। चलो, in English I would like to interpret like this, that her enchanting or hostile gaze, आँखें जो है उसका देखना जो है, has always been difficult for me to bear, but now lethal it has become now. But how lethal it has become now, जिस कैसे बन गई हैं इतनी lethal या ख़तरनाक हो गई हैं कि like this it had never been before. और मक्ता पेश है। मक्ता में, मक्ते का मतलब ये होता है कि पोएट, देयर इज़ अ पेन नेम, और द पोएट अपना खुद ही अपना नाम लिखते हुए बताता है आखिरी में कि क्या सबब तू जो बिगड़ता है ज़फ़र, बहादुर शाह ज़फ़र का कलाम है, क्या सबब तू जो बिगड़ता है ज़फ़र से हर बार, खूब तेरी हूर शमाइल कभी ऐसी तो ना थी। इसको सुनिएगा। In English it says that
वॉट फॉर डू यू गेट अनॉयड विद ज़फ़र, ज़फ़र के साथ अनॉयड क्यों है, क्यों बिगड़ जाती है एवरी नाउ एंड देन, हमेशा, कभी इधर कभी नाउ एंड देन, क्यों बिगड़ती है। ओ हुरी फेस्ड बिलवड, हुरिया, हूर से निकला, यानी कि एक परी की तरीके के, निम्फ की तरीके से खूबसूरत। तो हुरी फेस्ड बिलवड, योर डिस्पोजिशन लाइक दिस, इस तरीके की जो हूर शमाइल कभी ऐसी तो ना थी। योर डिस्पोजिशन लाइक दिस इट हैड नेवर बीन बिफोर। तो ये एक बड़ा खूबसूरत कलाम जो कि बहादुर शाह ज़फ़र का था। मैं ये चाहूँगा कि चलते चलते मैं इसको गुनगुना के एक अंतरा सिर्फ, ताकि और रिफ़्रेश कर लें कि ये कैसे। ले गया छीन के कौन आज तेरा सब्र क़रार, सब्र क़रार, सब्र क़रार, सब्र क़रार, सब्र क़रार। ले गया छीन के कौन आज तेरा सब्र क़रार, बेक़रारी तुझे ऐ दिल कभी ऐसे तो न थे, बात कर दोस्तों। बहुत अच्छा लगा आप सबके साथ मिलकर, और इस गज़ल को अब मेरा ख्याल है कि और अच्छे तरीके से हम समझेंगे। एंड माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, दोज़ हू आर लिविंग अब्रॉड, please do subscribe to this channel of Surah Alfaz, because through this we'll be having more and more geet, ghazal, nagme, sufyana kalam, khabbaliyan. Thank you very, very much.